जो गरीब है, कमजोर है, उसको सहारा देने की बात मैंने पहले लोगों से, अपने साथियों से करी, अपने लोगों से कही है। मैं तो आज भी कह रहा हूं, ये हराने वाले लोग मुझे हराने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने कहा मैं चुनाव जीतूं चाहे हारूं, पर लोग मुसीबत में, परेशानी में है गरीब, इसलिए 500 बेटियों की शादी धूमधाम से और करूंगा। अभी इससे मेरा मकसद ऐसा नहीं कि मैं वोट पाके बन जाऊं। मैं कह रहा हूं भगवान मेरा भाव अगर ये है तो ईश्वर मेरी मदद कर देना। मेरी कोशिश होगी कि ये नफरत कैसे मिटे, कैसे हम एक दूसरे के काम आ जाएं। हमने इसीलिए दास्तानें, कहानियां सुना रहे हैं कि राजनीति में बहुत कम समय में भगवान ने बहुत कुछ दिया। आज जो सोचता हूं वो पूरा हो जाता है, ये भगवान की कृपा है। मेरी लड़ाई सिर्फ एमएलए बनने की नहीं है, मेरी लड़ाई है कि एक सुंदर समाज कैसे बने। मैं लड़ाई इसलिए भी लड़ रहा हूं, ये राजनीतिक सपने दिखाने वाले लोग कि हिंदुस्तान अच्छा बनाना है। अरे बेईमानों, पहले गांव तो अच्छा बनाओ। जब तक गांव अच्छा नहीं बनेगा ये देश अच्छा बन नहीं सकता। गांव में नफरत पैदा करा रहे हो और देश को अच्छा बनाने की बात कर रहे हो, कभी नहीं हो सकता देश अच्छा। जो लोग देश को आर्थिक रूप से बनाने की बात कर रहे हैं उनको भी मैं कहता हूं, हे बड़े बड़े ज्ञानी लोगों, मेरी बात सिंपल सी समझ लो। दुनिया की तरक्की का इतिहास उठा के पलट लो, वही देश आगे बढ़ा है जिसने नागरिकों को आगे बढ़ाया है। यहाँ लोग कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं और आप देश को बढ़ाने की बात कर रहे हो, ये सबसे बड़ा झूठ है। मेरी लड़ाई नहीं है सियासतदारों से, लेकिन जब तक फैसले गरीबों के हक में नहीं होंगे, गांव के हक में नहीं होंगे, तब तक गरीब इस राजनीतिक षड्यंत्रों से बाहर नहीं निकल सकता। मैंने सारी बात आपके बीच में सुना दी। मैं ये बात है कि अपनी बात समाप्त करता हूं कि साथियों, आपने हमेशा हमारी मदद की है, मैं हमेशा कर्जदार हूं आपका। और इस संकट की लड़ाई में जब सब घेर के मुझे हराने की तमाम तैयारी कर रहे हैं, तब आपसे मदद मांगने आया हूं कि मेरी मदद कर दो। इस मौके पर मैं जीवन भर आपके साथ खड़ा हूं। और सारे लोग नफरतें फैलाएंगे, षड्यंत्र करेंगे, तमाम चीज करेंगी, लेकिन राजनीति में जहां भी रहूंगा कोशिश करूंगा तुम्हारे किसी काम आ सकूं। जो काम कोई नहीं कर पाया है, मेरे जीवन की हमेशा कोशिश है वो काम मैं करने की कोशिश करूंगा। मैं हमेशा आपके साथ हूं और मुझे उम्मीद और भरोसा है कि न केवल अपने गांव में कोशिश करनी है, बगल वाले गांव में भी आपको जाना है। गांव में पार्टी बंदी हो तो महाभारत की तरह पार्टी बंदी को स्टे कर देना। लड़ लेंगे प्रधानी, जब आएगी प्रधानी का चुनाव, लेकिन अभी इज्जत सम्मान का चुनाव है। एक नौजवान जिसने पूरे प्रदेश को नई शक्ल दी हो, उसको दोबारा सत्ता में पहुंचाकर करोड़ों गरीबों का लाभ पहुंचाने की कोशिश करनी है। मुझे विश्वास है कि आप सबका प्यार इसलिए मिलेगा, आप सबकी दुआएं मिलेंगी। एक बार फिर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और हम सब